प्रेम का स्वरूप है वो जैसा मैंने यहाँ पाया है वैसे ही मैंने बाहर पाया है। इल्यूजन और रियलिटी का जो फर्क है वो अगर आप देखेंगे तो मेरी कहानियों में बहुत है। लोग ये कहते हैं कि वेस्टर्न लोगों का असर है मेरे ऊपर ही नहीं और किसी पे भी, तो दरअसल उन्होंने अपना ही लिटरेचर पढ़ा नहीं होता है, इसलिए कहते हैं। अस्तित्व के रास्ते वो रास्ते हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे। मृत्यु को मैं ये मानता हूँ कि वो जीवन का फुल स्टॉप नहीं है। जब भी आपके लेखन की चर्चा होती है अलग अलग तरह के विचार लोगों के सामने उपस्थित होते हैं, लेकिन मेरे जैसे जो आप कहेंगे अल्पज्ञ लोग हैं, अरे ऐसा मत कहिए, वो ये मानते हैं, मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं अध्यात्म, दर्शन, जीवन, मृत्यु के जो आध्यात्मिक सवाल हैं वह आपके उपन्यासों का मूल स्वर हैं। जबकि जो लोग आपको अकादमिक रूप से पढ़ते हैं वो ये कहते हैं कि रूसी साहित्य और जो पश्चिम का साहित्य है उनका असर आपके ऊपर ज़्यादा पड़ा है। मुझे लगता है कि शायद आपकी जब जीवनी या आपकी जीवन का गाथा या आपके बारे में, करियर के बारे में जब अकादमिक चीज़ें पढ़ी जाती हैं तो जिन लोगों के बारे में आपने अलग अलग साक्षात्कार दिया उनसे आपको जोड़कर देखा जाता है। मैं चाहता हूं कि आप का अपना मानना क्या है। मैं जो सोच रहा हूं और जो दूसरे आलोचक सोच रहे हैं या जिन्होंने आपके ऊपर शोध किया है और जो काम किया है, यह दर्शन भारतीय दर्शन है या पाश्चात्य दर्शन है या दोनों का मिला जुला कहीं प्रभाव? नहीं, देखिए पाश्चात्य दर्शन तो बिल्कुल नहीं है। मैं वेस्टर्न लेंस से नहीं देखता हूँ अपनी राइटिंग को। लेंस तो मेरे पास इंडियन है, लेकिन वो गांधी जी ने जो कहा कि भाई कमरा मेरा अपना रहेगा लेकिन खिड़कियां जरूर रखूंगा उसमें ताकि मतलब हवा आती रहे इधर उधर की। तो आप कह सकते हैं कि अच्छा कोई भी राइटर जो होता है वो बिल्कुल बंद कमरे में तो बैठ के लिख नहीं सकता। आज का दौर है और फिर मैं साहित्य को तो मैं ये समझता हूँ कि उसका ताल्लुक तो मानवीय संवेदनाओं से है और सारी दुनिया का, सारे विश्व का मानव एक है। अब वो उसके अलग अलग कल्चर अलग हो सकते हैं, अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग संस्कृतियों में, अलग अलग देश और काल में हो सकता है कि फीलिंग का या भावनाओं का जो एक्सप्रेशन होता हो, उसके इजहार का जो तरीका होता हो वो थोड़ा अलग हो। लेकिन मेरा इजहार के तरीकों से कोई लेना देना नहीं है। जो बुनियादी तौर पे मैं जानता हूँ कि इंसान को दुख होता है, वो रोता है, वो खुश होता है, वो प्रेम करता है और वो घृणा भी करता है और वो ईर्ष्या भी करता है। ये सारी चीज़ें मैंने दुनिया के सारे इंसानों में कॉमन पाई हैं, सारी जगह की शायरी में मैंने कॉमन पाई हैं। इसके लिए कोई ये नहीं कि आप ये समझें कि ये इंडिया में होता है बाहर नहीं होता। मैंने जो प्रेम का स्वरूप है वो जैसा मैंने यहाँ पाया है वैसे ही मैंने बाहर पाया है। अभी मैं पेरिस गया हुआ था, 8 दिन में मैं वहाँ रह के आया, वहाँ कुछ इंटरव्यूज़ हुए, मैंने वहाँ की ज़िंदगी के बारे में देखा। मुझे तो ऐसे ही लगता है, मुझे तो रोमियो जूलियट जो है वो अपने हीर रांझा और सोनी महवाली की तरह नज़र आते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो कुछ है, ये बाहर छोड़िए आप, बाहर तो पर्दा है एक, वो पर्दा है और ये जो मुखौटे लगे हुए हैं इनको तो हटाना पड़ेगा हमको। अंदर जो है वो एक ही है मानव। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आपने इंडियन फिलॉसफी की बात की तो महात्मा बुद्ध ने तो सारी दुनिया को दुख का सबक पढ़ाया है। तो मेरे यहाँ तो वो दुख की मिट्टी से सारी चीज़ें अब ये इतना मशहूर हो गया है कि वो सारी चीज़ें मशहूर हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अद्वैतवाद है तो ये जो इल्यूजन और रियलिटी का जो फ़र्क है वो अगर आप देखेंगे तो मेरी कहानियों में बहुत है। मतलब कहाँ स्वप्न है और कहाँ भ्रम है और कहाँ वास्तविकता है, ये ब्लर्ड हो जाती हैं, ये जो सीमाएं हैं। तो ये तो पूरा अगर हम शंकराचार्य या हम रामानुजाचार्यों को पढ़ डालें, उनका अगर हम अद्वैतवाद पढ़ डालें और सांप और वो मतलब रस्सी का जो उनका बहुत ही मशहूर एक उनका मेटाफर है जिसको वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। दूसरी बात ये, अगर आप अस्तित्ववाद की बात करते हैं तो अस्तित्ववाद कोई वेस्टर्न फिलॉसफी नहीं है। वो वेस्टर्न फिलॉसफी तो एक वो स्कूल ऑफ थॉट की तरह फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच में पनपा और जिससे हमने मशहूर कर दिया एल्बर कामू को, सार्थ को, मार्ले पोंती को, इन लोगों को हमने मशहूर कर दिया। लेकिन अगर हम देखें कि हमारे यहाँ तो उपनिषदों में जितना ज़्यादा अस्तित्ववाद हमारे उपनिषदों में इतना तो कहीं है ही नहीं।
खासतौर से कठोपनिषद अगर आप लोग पढ़ें, ईशो उपनिषद पढ़ें अगर आप, या श्वेतश्वतर उपनिषद पढ़ें, मृत्यु के बारे में लगातार सवाल है। बार बार वो पूछते हैं उनसे कि वो ये कैसा जीवन है जिसके वृक्ष को मृत्यु रूपी कुल्हाड़ी बार बार काट देती है और ये बार बार उगता है, बार बार काट देती है और ये बार बार उठता है, ये कौन सा वृक्ष है? इस तरह के जो प्रश्न हैं वो भारतीय दर्शन के अंदर मौजूद हैं। जो अस्तित्ववाद या योग वशिष्ठ की कहानियां अगर हम पढ़ें, वो बड़ी अद्भुत किताब है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो वाल्मीकि ने लिखी है, लेकिन इसका कोई अभी पूरा सबूत नहीं। उसमें जो समय को लेके जो बात है, कौन सा समय, हम किस समय की बात कर रहे हैं, एक वो समय जो कि मेरे मन में चल रहा है, एक वो समय जो कि बाहर चल रहा है, एक मैथमेटिकल समय है और एक स्पिरिचुअल समय है और एक ही जमीन के घूमने का समय है। ऐसे जो सवालात हैं वहां देखिए, उससे असर लेके बोरखेज ने कहानियां लिखी है। ऐसा नहीं है कि ये जो लोग ये कहते हैं कि वेस्टर्न लोगों का असर है मेरे ऊपर ही नहीं और किसी पे भी, तो दरअसल उन्होंने अपना ही लिटरेचर पढ़ा नहीं होता है, इसलिए कहते हैं। अगर अपना लिटरेचर पढ़ लिया होता तो कभी नहीं कहते। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। खालिद साहब, एक जगह आपने लिखा है कि व्याकरण की किताब में मैंने काल के तीनों रूपों में स्वयं को तलाश किया और हर रूप में स्वयं को अनुपस्थित पाया। ये जो तलाश है, अस्तित्व की तलाश, जहाँ से धर्म दर्शन की बातें उठती हैं, ये कहाँ जाकर पूरी होंगी? अब ये देखिए, तलाश ही सबसे बड़ी चीज होती है। पता नहीं लगता है, कोई मंजिल कोई चीज नहीं है, रास्ते हैं। ये वो रास्ते हैं, अस्तित्व के रास्ते, वो रास्ते हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे। हमको ये लगता है कि एक दिन मंजिल आएगी, लेकिन वो जो मंजिल होती है वो एक छोटा सा पड़ाव होता है, एक बहुत बड़ी यात्रा का एक वो पड़ाव होता है। और उस पड़ाव के बाद मैं तो मृत्यु को भी उसी तरह देखता हूँ ना। ये बात वही है, अपने आप को तलाश करने वाली बात। के मृत्यु को मैं ये मानता हूँ कि वो जीवन का फुल स्टॉप नहीं है। जैसे अगर जीवन का अगर कोई एक वाक्य है जो कि लिखा गया है, अगर जिंदगी एक जुमला है और हमने उसको लिखा है, तो मृत्यु उसका फुल स्टॉप नहीं है। मृत्यु कामा है, कामा लगाइए और फिर आगे बढ़िए। मैं नहीं लिखूंगा, कोई और लिखेगा। हर लेखक का लिखा हुआ ओपन एंडेड होता है। कोई टेक्स्ट ऐसा नहीं है जो अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। तो मृत्यु भी मतलब चलने वाली चीज है, जिंदगी के साथ साथ चलने वाली चीज है। जिस दिन पैदा होते हैं उस दिन मृत्यु साथ में पैदा हो जाती है, उसी दिन साथ में दोनों का जन्म होता है। लेकिन मनाते हम उसको कहीं बहुत आगे जाके हैं।